हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज स्मित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर पहले सेमेस्टर की जियोलॉजी की क्लास आपको यहाँ पर करा रहे हैं, जिसमें पहली यूनिट हमने स्टार्ट की है। और इस पहली यूनिट को कंप्लीट फॉर्म में देखने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबानी पड़ेगी। नहीं करोगे तब भी देख पाओगे, लेकिन कर लेना, इससे हमारा आत्मबल आत्मसम्मान बढ़ता है, मजबूती आती है और अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि और भी वीडियोस आप लोगों के लिए हम यहां पर प्रोवाइड करें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस यहां पर अपलोड की जा रही हैं, इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मैं पहले आपको बता दूं कहां मिलेगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका नाम है एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। यानी जिस नाम से आपका चैनल का नाम है उसी नाम से ही टेलीग्राम का नाम, चैनल का नाम है। तो सर्च करके आप ज्वाइन कर जाइए, इस क्लास का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। अब इसके अलावा आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर कंप्लीट क्लासेस कराएंगे। अरे नहीं यार, यहां पर जो है आप सभी को कंप्लीट क्लास फर्स्ट यूनिट का मिलेगा। बाकी की जो यूनिट है उससे जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगेगा वो अपलोड करूंगा, और बाकी की बाकी कंप्लीट क्लास आपको हमारे ऐप के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब के ऊपर क्लास ही नहीं आएगी, भैया क्लास आएगी, निश्चिंत रहिए। बस ऐप के ऊपर हम आपको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वहां पर आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें सिस्टमेटिक फॉर्म में और लीनियर फॉर्म में मिलेंगी, जिससे आप हर यूनिट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। हर बच्चा पढ़ना चाहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके पर्सनली बोला है कि सर यूट्यूब के ऊपर जो है ना वीडियो पड़ जाता है, प्लेलिस्ट बन जाता है, लेकिन समझ नहीं आता कौन सा वीडियो कहां से शुरू करें। तो उसको समझने के लिए हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के ऊपर बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। खैर वो तो बात की बात है, अभी हम लोग यहां पर हैं तो यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने क्लासेस करी है और फाइलम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पहले यूनिट में और पहले सेमेस्टर में जो बिहार का मेजर कोर्स है जूलॉजी, उसमें ये आता है। अगर आपका ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है और ये सिलेबस मैच कर रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अच्छा जी, मैं कहाँ था? मैं आपको बता रहा था कि भाई अभी तक जितने भी हम लोग फाइलम पढ़ चुके हैं वो सब प्रिमिटिव लेवल के थे, लोअर लेवल के थे, है ना। इससे पहले भी हम लोगों ने जो फाइलम पढ़ा है वो बहुत हायर लेवल का नहीं था, फाइलम एनिलिडा। लेकिन था भाई, वो हायर फाइलम में आता, लेकिन बहुत हायर लेवल का नहीं कहेंगे। वहां पर भी बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। बहुत प्रिमिटिव करें, बहुत सूक्ष्म या आदि नहीं, उनसे तो डेवलप फॉर्म में ही है। ठीक है, लेकिन अब जो आप फाइलम पढ़ने वाले हो, ये फाइलम अपने में अपना वर्चस्व बनाने में महारत हासिल कर चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं भैया कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो महारत हासिल क्यों किया है साहब, बताओ। है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा अपने में महारत क्यों हासिल किया है? क्योंकि फाइलम आर्थ्रोपोडा पूरे एनिमल किंगडम का, समझिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है और सबसे बड़ा फाइलम है भी। इसीलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम कहलाता है। इस बात पे तो इसने अपना वर्चस्व यहां पर बनाया, लेकिन इसके अलावा भी एक और बात है जिसकी वजह से फाइलम आर्थ्रोपोडा अपने आप में जाना जाता है। उसकी एक अलग पहचान है। जैसे होता ना कि भाई घर में बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन कुछ सदस्य, मतलब हर एक सदस्य की अपनी अपनी पहचान होती है, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें सब लोग जानते हैं, है ना। उनका एक अलग ही रौला होता है, उनको सारे के सारे, मतलब जहां भी जा रहे हैं आप लेकर के गए मिलवाने के लिए, ये हमारे बड़े भाई हैं या ये हमारे छोटे भाई हैं, तो कहता है अरे यार मैं तो इनसे परिचित हूँ, मैं तो इनको जानता हूँ। तो आप कहते हैं यार मैं तो भौकाल टाइट करने के लिए लाया था भैया के सामने अपना, लेकिन यार इनको तो ये पहले से ही जानते हैं। होता है हर किसी के साथ, मेरे साथ तो अक्सर होता रहता है। खैर, तो इसने भी अपना वर्चस्व बनाया। अब वो दूसरी बात क्या है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। चलो भैया देख लेते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है। अब आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ने से पहले इसके हम नाम का थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भैया नाम का संधि विच्छेद करते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्यों कहलाते हो आप, पूछो भैया इससे। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा कहता है कि भैया देखो, मेरा एक नाम जो लिया गया है वो ग्रीक भाषा के आर्थ्रो से लिया गया है, और आर्थ्रो का मुख्य मेजर जो नाम होता है या इसका जो हम कहें कि अर्थ होता है, उसका मतलब होता है, अर्थ होता है ज्वाइंटेड। क्या नाम होता है बेटा? ज्वाइंटेड, मतलब ज्वाइंट्स यहां पर प्रेजेंट होंगे।
आर्थ्रो का मतलब लिया गया है जॉइंट से, और पोडा की अगर हम बात करें तो पोडा को लिया गया है पीडिया से, जिसका नाम है फुट, है ना। पोडा को लिया गया है भैया आर्थ्रोपोडा। पोडा का मीनिंग क्या है? फुट। पोडा का मीनिंग क्या है? फुट। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर जो फुट पाए जा रहे हैं, जो पाद पाए जा रहे हैं, चाहे वो आपका अग्रपाद हो या पश्चपाद हो, दोनों पादों में ज्वाइंट्स प्रेजेंट होंगे। और आपने देखा होगा कोई भी आर्थ्रोपोड्स, आप आर्थ्रोपोड्स चाहे आप हाउस फ्लाई को देखें, चाहे आप कॉकरोच को देखें, है ना, किसी भी आर्थ्रोपोड को देख लें आप भैया, उसमें यही देखोगे कि उनके पैरों में, उनके फुट में ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा। क्यों? क्योंकि जितने भी सदस्य यहाँ पर हैं, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, इन सभी के अंदर जॉइंटेड फुट पाए जाते हैं, और बॉडी यहाँ पर 3 भाग में ही डिवाइड रहती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। ठीक है ना, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा नाम स्टेबलाइज किसने किया? तो आर्थ्रोपोडा नाम जो दिया है वो वॉन शीबोल्ड ने दिया है, याद रखिएगा। वॉन शीबोल्ड ने फाइलम आर्थ्रोपोडा का नाम स्थापित किया, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें करीबन 95,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया, 95,000 प्लस, है ना, 95,000 प्लस स्पीसीज को यहां पर क्या किया गया है बेटा? इंक्लूड किया गया है अभी तक। यानी कि 95,000, मतलब समझ रहे हो, 1-2 हजार नहीं, और 1-2 हजार में भी भैया कई सौ आते हैं, और कई सौ में कई नंबर बढ़ जाते हैं, है ना। तो 1-2 हजार नहीं, 95,000 स्पीसीज अभी तक खोजी जा चुकी हैं, और अभी पता नहीं कितनी हजार स्पीसीज खोजी जाना बाकी है। हो सकता है कि कुछ स्पीसीज आप भी खोज दें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो 95,000 प्लस स्पीसीज यहां पर इंक्लूड की गई हैं। और देखिए लिखा गया है कि भैया एनिमल किंगडम का ये फाइलम सबसे बड़ा है। तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज नोन एज फाइलम आर्थ्रोपोडा, है ना। और एक खास बात मैंने बताया कि ये एक और नाम की वजह से अपना वर्चस्व स्थापित करता है, काम की वजह से करता है। और वो काम क्या है इसका? कि इस फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक क्लास रखी गई है, इस क्लास का नाम है इंसेक्टा। देख रहे हो भाई, इंसेक्ट, बारिश का मौसम है ना, और इवनिंग टाइम में, मतलब शाम के टाइम जब शुरुआत होता है बारिश का, देखे होंगे जब बरसात आती है शुरुआत में, और जब बारिश होती है तो थोड़ा बहुत पानी बरसता है, उसके बाद में थम जाता है। और अगर ये प्रोसेस शाम के समय हो गया तो इतने सारे इंसेक्ट उड़ उड़ के आते हैं, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि घर में खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है, जहां पर चारों तरफ से बंद नहीं रहता घर, उनके यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और बाहर का जो फूड खा रहे हैं तो उसमें तो 100% कीड़े मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, उसमें 100% इंसेक्ट वहां पर प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और खा जाओगे पता भी नहीं चलेगा, खाते भी है ना। तो क्लास इंसेक्टा जो है ये सबसे बड़ी क्लास है, सबसे बड़ी। बोले तो इस फाइलम की फाइलम आर्थ्रोपोडा की तो सबसे लार्जेस्ट क्लास है, वो कौन है भैया? इंसेक्टा। और यही नहीं, बल्कि पूरे एनिमल किंगडम की मैं बात करूं, पूरे एनिमल किंगडम की बात करूं तो पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा ही मानी जाती है, इंसेक्टा ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंसेक्ट की स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में था, उसको हमने समझा। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ डिस्कस करेंगे और बात करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेडिंग डाल दीजिएगा सभी लोग, जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षण भैया एग्जाम में आएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और यहां पर इस पूरी पीडीएफ को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पढ़िए, नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, वो ज्यादा अच्छा है। और भैया अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो डरिए नहीं, आपको यहाँ पर इसका कन्वर्ट फॉर्म भी मिल जाएगा, जो मैं हिंदी इंग्लिश फिक्स पढ़ा रहा हूं उसी का यहाँ पर इंग्लिश कन्वर्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इस फाइलम के सदस्य, फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जितने भी सदस्य हैं, ये कॉस्मोपोलिटेंट, कॉस्मोपोलिटन कहने का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपोलिटन कहने का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह पाए जाते हैं।
जो वाटर में भी मिलेगा, एयर में भी मिलेगा और टेरेस्ट्रियल में भी, लैंड पर भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि स्पेसिफिक है। कहां मिलते हैं? हर जगह, पानी में भी है, जल में भी है, थल में भी है और वायु में भी है, ऐसा आप बात करें। जल, थल, वायु, इन तीनों जगह पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये सदस्य की बॉडी मेटामेरिक सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है। जितने भी सदस्य यहां पर हैं, इनका जो बॉडी रहता है वो मेटामेरिक सेगमेंट्स के रूप में पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहां पर प्रेजेंट होता है, खंड टाइप का, मतलब खंडित टाइप का। मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोले तो खंडित सेगमेंट प्रेजेंट रहता है ना। इन सदस्यों में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। कौन से प्रकार की सिमेट्री पाई जा रही है? द्विपार्श्व सममित बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। और ये जितने भी सदस्य हैं, इनकी बॉडी में ट्रू सीलोम पाया जाता है, जिसे साइजोसीलोम कहते हैं। भैया याद रखना, फाइलम आर्थ्रोपोडा की बॉडी के अंदर जो सीलोम है, भैया सीलोम कहने का मतलब क्या है सर? कैविटी। सीलोम कहने का मतलब गुहा होता है। बायोलॉजिकल फॉर्म में किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर अगर कैविटी है तो उसको कैविटी ना कह करके सीलोम कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन सदस्यों की जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप की होती है ना, त्रिस्तरीय होती है। यानी कि बॉडी जो यहाँ पर बनी है वो 3 जर्म लेयर से मिलकर के बनी है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी यहाँ पर पाई जा रहा है, मतलब टाइप पाया जाता है जिसमें 3 प्रकार की जर्म लेयर पाई जाती हैं। इन्हें हम लोग एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। और याद करो, हमारे बॉडी का भी जो फॉर्मेशन हुआ है वो 3 जर्म लेयर से मिलकर के बना है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इन तीनों जर्म लेयर से, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी का विकास हुआ है, पूरे बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है। मतलब कुछ भी जो बना है आज की डेट में हमारे बॉडी के अंदर, जितने भी ऑर्गन है, कुछ भी, एवरीथिंग, ये सारा का सारा इन 3 जर्म लेयर से मिलकर के ही बना है, याद रखिएगा। हाँ, वो बात अलग है कि आई किसी दूसरे जर्म लेयर से बना है, हाथ किसी दूसरे जर्म लेयर से बना है, हार्ट किसी दूसरे जर्म लेयर से बना है, किडनी किसी दूसरे जर्म लेयर से बनी है। तो ये चीज आपको याद रखना है। दांत तक भी हमारे जर्म लेयर से ही बने हैं। नेक्स्ट, इन मेंबर में, इन सदस्यों में ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दैट मींस यहां पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है बेटा? ऑर्गन सिस्टम लेवल का देखने को मिल रहा है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है कि इन सदस्यों की बॉडी एक हार्ड काइटिन के द्वारा ढकी रहती है, जिसे क्यूटिकल के द्वारा, है ना, एक हार्ड काइटिन के बने सॉरी, इन सदस्यों की बॉडी एक हार्ड काइटिन के बने क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड रहती है। यानी यह कवरिंग एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में काम करती है। तो ये भी आप एक बात याद रखिएगा कि ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इन सभी आर्थ्रोपोड्स के ऊपरी लेयर में, यानी बॉडी के ऊपरी भाग में एक लेयर के रूप में स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। और ये काफी चिकना होता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन होता है कि जो एक्स्ट्रा, या हम ये कहें कि जो हमारा वातावरण की बदलती हुई दशाएं हैं, या वातावरण में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये क्यूटिकल पाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है, इन सदस्यों की बॉडी मुख्यतः 3 भाग में डिवाइड रहती है। यानी कि 3 भाग में बॉडी को डिवाइड किया जाता है। पहला हेड, दूसरा थोरेक्स और तीसरा एब्डोमेन। यानी हेड यहाँ पर डिस्टिंक्ट फॉर्म में पाया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने एनिलिडा पढ़ा, एनिलिडा में सबसे पहली क्लास जो हमने पढ़ी उसमें ही हेड केवल डिस्टिंक्ट फॉर्म में पाया जा रहा है, अदरवाइज नहीं पाया जा रहा है ना। बाकी की क्लासेस में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो इनका बॉडी है, इनका जो शरीर है, मुख्यतः 3 भाग में मिलकर के बना है। पहला भाग है हेड, दूसरा भाग है थोरेक्स और तीसरा भाग है एब्डोमेन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है, कुछ सदस्यों में हेड व थोरेक्स, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ऐसे भी सदस्य हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में जिनके अंदर हेड और थोरेक्स जो है ना रीजन, ये आपस में मिल जाता है। हेड और थोरेक्स पता ही नहीं चलता हेड कौन सा थोरेक्स कौन सा है। और ऐसे पोर्शन को या ऐसे फॉर्म को हम लोग सिफेलोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। मतलब जिसमें हेड रीजन भी है और थोरेक्स रीजन भी है, हेड वाला रीजन भी है, थोरेक्स वाला रीजन है, दोनों रीजन जहां पर पाए जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स, है ना। तो इसका फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है, इन सदस्यों में बॉडी कैविटी हीमोसील के रूप में पाई जाती है। जो बॉडी कैविटी है बेटा वो हीमोसील के रूप में पाया जा रहा है, जिसमें अंदर कलरलेस फ्लूइड सब्सटेंस भरा रहता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं।
जिसे क्या नाम दिए बेटा, हीमोलिम्फ नाम दे दिए, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इन सदस्यों में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब समझते हो बेटा, जिसमें माउथ भी एक एंड पर हो और उसी कैविटी में एनस भी दूसरे एंड पर हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। तथा इनमें माउथ वाला जो भाग होता है वो डेवलप प्रकार का पाया जाता है। माउथ वाला जो रीजन है वो डेवलप फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है, डेवलप मतलब कंप्लीट फॉर्म में पाया जा रहा है। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, च्यूइंग करने के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, टेंटिकल्स भी प्रेजेंट हैं, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं, सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इन सदस्यों में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का पाया जाता है। तो ये एक बहुत विशेष पॉइंट है, याद रखिएगा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है या क्लोज टाइप का होता है। तो आप कहेंगे इनके अंदर खुले प्रकार का रुधिर प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि इन सदस्यों में एक्सक्रीशन स्पेशल टाइप की ग्रीन ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल यानी विशेष प्रकार की जो ग्रीन ग्लैंड्स हैं एक्सक्रीशन कराने के लिए वो पाई जाएंगी। मेल्पिगियन टिब्यूल्स यहां पर प्रेजेंट होगा और एंटिनरी ग्लैंड्स आदि के द्वारा होता है। ये बात याद रखिएगा कि एक्सक्रीशन कराने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की सेल यहां पर डेवलप हुई है, स्पेशल टाइप का यहां पर फॉर्मेशन हुआ है कुछ कोशिकाओं का, है ना, कुछ ग्लैंड्स का, वो ये क्या कर रही है बेटा, एक्सक्रीशन में सहायता कर रही है इनके बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि इन सदस्यों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड के रूप में बनता है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करी तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर्थ्रोपोड में कौन होता है, तो आप कहेंगे सर यूरिक एसिड, क्योंकि सबसे हाई टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि इन सदस्यों में नर्वस सिस्टम दो प्रकार के स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम इनके अंदर दो प्रकार के स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है, जिन्हें नर्व रिंग तथा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। इसमें एक नर्व रिंग होगा और दूसरा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये प्रेजेंट होगा, इससे मिल करके नर्वस सिस्टम पूरा यहां पर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सदस्यों में सेंस ऑर्गन एंटीनी। अब अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें तो क्या क्या सेंस ऑर्गन यहां पर हो सकते हैं, तो इन सदस्यों में जो सेंस ऑर्गन होगा वो एंटीनी के रूप में प्रेजेंट होगा। सिंपल आई, सिंपल टाइप की आई भी यहां पर होगी। कंपाउंड आई, इस पे शॉर्ट नोट आता है, फाइलम आर्थ्रोपोड ही ऐसे हैं जहां पर कंपाउंड आई देखने को मिलता है। मतलब इनका आई जो होता है ना, ऐसे आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत सारा इनके आई में इस तरीके से चैम्बर बना होता है ना, और हर एक चैम्बर एक इमेज को कैप्चर करता है, तो बड़ा टिपिकल होता है इनका विजन, ठीक है। तो बात की बात है, आगे देखेंगे। तो इन सदस्यों में सेंस ऑर्गन एंटीनी के रूप में भी है, सिंपल आई के रूप में भी है और कंपाउंड आई के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ, ये सभी सदस्य यूनिसेलुलर बोले तो एक लिंगी होते हैं तथा इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है ना, यूनिसेलुलर होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, इस फाइलम में कुछ सदस्य विविपैरस, विविपैरस बोले तो जरायुज टाइप के, जैसे आप स्कॉर्पियन की बात कर लें, तथा अधिकांश सदस्य ओवीपैरस अंडज होते हैं, है ना। जरायुज कहने का मतलब हो गया बच्चे पैदा करने वाले, ठीक है, तो विविपैरस हो गया, वो भी यहां पर है भैया। और ओवीपैरस, ओवीपैरस कहने का मतलब क्या हो गया, ओवीपैरस का मतलब अंडों को देने वाले, है ना, तो वो भी यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जरायुज भी हैं और अंडज भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि इन सभी सदस्यों में डेवलपमेंट डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से होता है, तथा कुछ सदस्यों में, जैसे अगर आप हनी बी की बात करें तो कौन सा सदस्य ऐसा है, हनी बी, अरे यार मधुमक्खी जिससे आप हनी खाते हैं, हनी वो वाले हनी नहीं, आपके वाले नहीं, हनी मतलब मधुमक्खी वाली हनी, है ना। हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक जो सदस्य है ना वो विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, मतलब एग फर्टिलाइजेशन के वो एग लेइंग करता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर जैसे एग जब ये दे देता है फिर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल आता है, स्पर्म देता है ना, तो कुछ ऐसे एग हैं जहां पर उसको फर्टिलाइज नहीं किया जाता, उनको ऐसे ही रखा जाता है और उनसे जो बीज बनती हैं, है ना, उनसे जो बीज बनती हैं वो वर्कर्स के रूप में, या मतलब जब आप इसका पढ़ोगे ना पूरा लाइफ साइकिल, बड़ा मजेदार हनी बी का लाइफ साइकिल है, बड़ा अच्छा लगता है, पूरा सोशल वर्कर के फॉर्म में, सोशल इंसेक्ट है ये,
मतलब जैसा आप देख रहे हो ना, पूरे हमारे आसपास जैसा पूरा समाज पाया जा रहा है, लोग रह रहे हैं, कुछ काम करने वाले अलग हैं, लोग अलग हैं, है ना, कुछ राजा लोग अलग हैं, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें तो एक तरीके का राजा ही हो गया वो, है ना, लेकिन बपौती नहीं होती है। यहाँ पर भी जो राजा हैं हनी बी में, वो भी मरती हैं, दूसरा किंग आता है, तो ये चीज यहाँ पर देखने को होती है। आगे देखिए, देखो ये जितने भी सदस्य होते हैं ये अपनी बॉडी सरफेस से काइटिनस कवरिंग को एक टाइम पीरियड के बाद हटा देते हैं, यानी कि इनके अंदर मोल्टिंग की प्रक्रिया पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होगा, ठीक है, वो मोल्टिंग की क्रिया करके अपने बॉडी सरफेस के ऊपर से काइटिन को हटाएगा और नए काइटिन के फॉर्म को बनाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट, इन सदस्यों में सबसे पहले रेखीय पेशीय, है ना, रेखीय पेशी कहने को वॉलंटरी मसल्स या स्ट्रेटाइड मसल्स की ओरिजिन हुई थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो मस्कुलर मसल्स डेवलप हुई थी या वॉलंटरी मसल्स डेवलप हुई थी, वो कहां हुई थी बेटा? वो फाइलम आर्थ्रोपोड के सदस्य में हुई थी। तो इस तरीके से ये हमारा जनरल कैरेक्टर आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो इतना सफिशियंट है, इतना आप लिख सकते हो, याद करो। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आपको उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा किसको भैया? क्लासिफिकेशन को भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने साथियों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारा वीडियो कम आएगा। जितना ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा भर भर के वीडियो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। ये कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना मोटिवेट हमको कर रहे हैं, कितना आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।